चार्जेबल टॉर्च रिपेयरिंग करना बताएंगे। टॉर्च और इमरजेंसी लाइट दोनों है, इसमें दोनों के लिए अलग अलग स्विच दिया हुआ है। स्विच ऑन करने पर भी लाइट नहीं जल रहा है, ना टॉर्च जल रहा है, ना इमरजेंसी लाइट जल रहा है। अगर टॉर्च में स्विच ऑन करने पर भी लाइट नहीं जल रहा है तो एक बार टॉर्च या तो इमरजेंसी लाइट को जो है चार्ज लगा के चेक करेंगे। ये जो महंगा वाला इमरजेंसी लाइट है इसीलिए इसको अलग से फ्यूज दिया हुआ है, तो फ्यूज को एक बार चेक कर लेना है कि फ्यूज खराब है कि सही से, क्योंकि ओवर वोल्टेज आने से फ्यूज जो है जल जाता है। उसके बाद इमरजेंसी लाइट चार्ज नहीं होगा और टॉर्च जलेगा नहीं, तो फ्यूज जो है सही है पूरा तरह से। आप देख के भी पता कर सकते हैं कि फ्यूज खराब है कि सही से। उसके अंदर एक पतला वायर रहता है, तो फ्यूज सही है। एक बार चार्ज लगा के चेक कर लेना है। अगर चार्जर लगाने पर जल रहा है तो बैटरी खराब रहता है, लेकिन अभी जो चार्ज लगाने पर भी नहीं जल रहा है तो इसमें जो नट लगा हुआ है सभी नट को खोल लेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, तो जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें, ताकि सभी नट को खोल लें। उसके बाद ऊपर का जो कवर है उसको खोल के बाहर कर लेंगे। कोई भी इमरजेंसी लाइट या तो टॉर्च रिपेयरिंग करना बहुत आसान है। उसमें 2-3 ठो पॉइंट रहता है, अगर आप चेक कर लेते तो आप भी जो आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो इसमें जो है 4 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है और 4.5 एम्पियर के बैटरी और पीसीबी जो है पहले बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे एक एक करके। अगर आप नया सीख रहे तो एक ठो फोटो खींच के रख ले, जिससे कि सेट करने में आपको आसानी होगा। देखिए इसमें 2 ठो स्विच दिया हुआ है, एक ठो टॉर्च के लिए, एक ठो इमरजेंसी लाइट के लिए। बहुत सारा टॉर्च या तो इमरजेंसी लाइट में एक ही ठो स्विच से जो है दोनों का कंट्रोल होता है, ऑन ऑफ होता है, टॉर्च का और इमरजेंसी लाइट के। तो सबसे पहले जो बैटरी और पीसीबी उसको खोल लेंगे और सबसे पहले बैटरी को चेक करेंगे। अगर इमरजेंसी लाइट जल नहीं रहा है, पूरा तरह से डेड है, तो सबसे पहले बैटरी को चेक करना है। तो बैटरी को चेक करने के लिए मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट में सेट कर देंगे डीसी में। अगर आपको मल्टीमीटर यूज करना नहीं आता है तो इसका वीडियो मेरे चैनल पे है, जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। मल्टीमीटर के दोनों प्रोब जो बैटरी के दोनों पॉइंट में टच करेंगे तो 4 वोल्ट के आसपास बताना चाहिए। बैटरी को चेक करने पर मल्टीमीटर में कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहे हैं, तो बैटरी जो है पूरा तरह से डेड हो गया है। हो सकता है कि बैटरी चार्ज नहीं हुआ होगा, तो बैटरी डेड हो गया होगा, खराब हो गया होगा। एक बार जो है पीसीबी को अच्छे तरह से चेक करना है। देखिए पीसीबी में जो कॉइल लगा हुआ है, वो कॉइल का जो पिन है वो डिसोल्ड हो गया, पिन जो है कबड़ गया है। तो इमरजेंसी लाइट गिरने से ज़्यादातर जो है पिन जो सोल्डर किया हुआ रहता है वही जो है डिसोल्ड हो जाता है, उसके कारण से भी जो इमरजेंसी लाइट चार्ज नहीं लेते। तो इसमें जो कॉइल का पॉइंट है वो भी ख़राब है। अगर आपका टॉर्च सिर्फ नहीं जल रहा है तो इसमें छोटा सा एलईडी लगा हुआ रहता है। लाइट के पीछे साइड जहाँ पे सोल्डर किया हुआ है पीसीबी में प्लस माइनस वायर, वहीं पे जो है 4 वोल्टेज दे के चेक कर सकते हैं। अगर देने पर एलईडी जल रहा है तो सही है। इसी तरह से जो आगे इमरजेंसी लाइट के लिए दिया हुआ लाइट, उसका भी प्लस माइनस वायर है, तो दोनों वायर में जो है 4 वोल्टेज दे के चेक कर सकते हैं। अगर जल रहा है तो सही है, अगर नहीं जल रहा है तो ख़राब है। और जो फ्यूज़ है उसको भी चेक कर सकते हैं, अगर वायर छूटा हुआ है कि सही से, और फ्यूज सही है कि ख़राब है से। तो यहाँ पे जो है दोनों वायर का सोल्डर किया हुआ है, तो कंटिन्यूटी में जो है दोनों पॉइंट में टच करके चेक कर लेना है। टॉर्च को चार्ज करने के लिए यहाँ पे सॉकेट दिया हुआ है। 5 वोल्ट चार्जर से इसको कर सकते हैं, मोबाइल के चार्जर से भी कर सकते हैं। चार्जर के पीछे साइड 3 ठो पॉइंट है, तो 2 ठो माइनस का है, 1 ठो प्लस का है। तो चार्जर लगा के और पीछे साइड जो वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि 5 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है से। बहुत बार सॉकेट भी ख़राब रहता है। यहाँ पे जो कॉइल है इसका 2 ठो पॉइंट में जो है डिसोल्ड हो गया है, टूट गया है। दोनों पॉइंट के जो है रंगर पेस्ट लगा के अच्छे से सोल्डर कर देंगे। पीसीबी को जो है साइड से स्क्रैच कर लेना है, जिससे कि जॉइंट अच्छा से पकड़ेगा। तो दोनों पॉइंट में जो है सोल्डर कर दिए। एक बार डीसी सप्लाई में 5 वोल्टेज दे के चेक करेंगे, तो बैटरी के प्लस माइनस में जो है दोनों पॉइंट को टच करेंगे, प्लस माइनस डीसी सप्लाई के। आप देखिए स्विच को जो ऑन करके चेक करेंगे, ये स्विच दबाने पर भी जो है कोई भी लाइट नहीं जल रहा है, मतलब इसका बैटरी जो है पूरा तरह से डेड हो गया है। डीसी सप्लाई के दोनों वायर बैटरी में जोड़ने पर जो है डीसी सप्लाई के वोल्टेज 0 हो जा रहा है, पूरा माइनस हो जा रहा है, इसीलिए जो बैटरी ख़राब है। तो अगर बैटरी ख़राब है तो जो बैटरी के दोनों वायर है वो बैटरी से हटा लेना है। बैटरी में चार्ज लगाने पर भी चार्ज नहीं हो रहा है, तो बैटरी के दोनों वायर जो है बैटरी से अलग कर लिए खोल के। पीसीबी से जो दोनों वायर निकला हुआ प्लस माइनस के, तो डीसी सप्लाई के डायरेक्ट जो है 5 वोल्टेज देख के चेक करेंगे। तो दोनों वायर को जो है प्लस माइनस देख के जोड़ना है। तो डीसी सप्लाई में 5 वोल्टेज सेट कर दिए और दोनों वायर को जोड़ के चेक करेंगे कि इमरजेंसी लाइट सही कि ख़राब है से। अगर जोड़ने पर इमरजेंसी लाइट चलने लगेगा तो बैटरी ही ख़राब रहेगा, तो उस कंडीशन में जो है बैटरी को चेंज कर देंगे। तो इसी तरह से जो इमरजेंसी लाइट को रिपेयरिंग कर सकते हैं। देखिए दोनों वायर को जोड़ने पर जो है इमरजेंसी लाइट के लिए जो एलईडी दिया हुआ है वो जल रहा है। देखिए लाइट जो जलने लगा तो बैटरी ही खराब था, क्योंकि बैटरी में वोल्टेज देने पर जो पूरा 0 कर दे रहा था। स्विच को ऑन ऑफ करने पर जो है इमरजेंसी लाइट ऑन ऑफ हो रहा है। अब दूसरा स्विच से टॉर्च को चेक करेंगे, देखिए टॉर्च भी जो ऑन ऑफ हो रहा है, तो इसका बैटरी ही खराब है। तो इसका पीसीबी में जो कॉइल था, वही जो पॉइंट था वो डिसोल्ड हो गया होगा, इसीलिए जो है चार्ज नहीं होता होगा बैटरी। तो बैटरी भी खराब हो गया, पूरा तरह से डेड हो गया है।
चार्ज लगाने पर भी चार्ज नहीं हो रहा है तो बैटरी इसको चेंज करेंगे। 4 वोल्ट का बैटरी है, 4.5 एम्पियर का है, तभी सेम साइज के मेरे पास बैटरी नहीं है तो ला के चेंज करेंगे। इमरजेंसी लाइट जो पूरा ओके है, इसमें सिर्फ कॉइल जो था वही डिसोल्ड हो गया था। कभी भी इमरजेंसी लाइट अगर आप रिपेयरिंग करते हैं, अगर इमरजेंसी लाइट नहीं जल रहा है तो सबसे पहले जो है इसे वायर रहता है, वायर को चेक करना है, स्विच को चेक करना है और इसमें जो कंपोनेंट्स लगा हुआ उसको चेक करना है, क्योंकि बहुत बार गिरने के कारण जो है डिसोल्ड हो जाता है।